हेलो गाइस, माय नेम इज़ दानिश हुसैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग लर्न करने वाले हैं पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं। देखिए, पाइथन में डेटा टाइप्स जो होते हैं वो होता है नंबर, बूलियन, डेटा टाइप्स स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्रपल, सेट और डिक्शनरी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर्स और बूलियंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विद नंबर्स। तो नंबर्स में थ्री टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं: इंटीजर, फ्लोट एंड यहाँ पर ये फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले अगर मैं एज की बात करूँ तो एज किसी की अगर 25 है तो ये एक फुल इंटीजर है, तो ये एक इंटीजर वैल्यू है। तो इसको हम लोग विदाउट डेसिमल पॉइंट से जो भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। अगर मैं इसको इसका डेटा टाइप निकालूं, प्रिंट टाइप एज, तो ये प्रिंट करेगा इंटीजर। देन जो हमारे डेसिमल टाइप्स नंबर होते हैं, जैसे कि प्राइस, किसी भी आइटम का प्राइस अगर मैं बात करूं जैसे 20.50, तो ये पॉइंट में वैल्यू है तो इसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली फ्लोट होगा। देखिए, पाइथन में डेटा टाइप डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये डायनामिक कास्टिंग अपने आप से ही कर लेता है। जैसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे सी, जावा, तो उसमें हमें एक्सटर्नली डिक्लेयर करना होता है कि हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है या कोई और डेटा टाइप है। लेकिन पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसमें आपको किसी भी डेटा टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन अपने आप से ही उस वेरिएबल का एज पर वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, उसका डेटा टाइप डिफाइन कर देगा। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ प्राइस इज इक्वल टू 20 विदाउट पुटिंग एनी डेसिमल, ये कंसीडर कर लेगा इसको इंटीजर। जैसे ही मैं डेसिमल लगा देता हूँ तो ये इसको कंसीडर करेगा प्राइस। जैसे मैं यहाँ पर अगर प्राइस का डेटा टाइप प्रिंट कराऊँ, ये देखिए यहाँ पर प्राइस का डेटा टाइप मैंने प्रिंट करा दिया, तो ये फ्लोट आएगा। अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इंटीजर आएगा। देन हमारा एक जो अनदर डेटा टाइप होता है कॉम्प्लेक्स। देखिए, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें टू पार्ट्स होते हैं। रियल पार्ट, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, जो जैसे जैसे हम लोग उसको दिखाते हैं। तो अगर ये जेड जो नंबर है ये रियल पार्ट है इसका, प्लस ये जे से जो नंबर लगा हुआ है ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं इसका डेटा टाइप प्रिंट कराऊं, यहाँ पर प्रिंट जेड, तो इसका डेटा टाइप आएगा कॉम्प्लेक्स। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल लाइफ में तो यूज़ नहीं होते, लेकिन जो साइंटिफिक एप्लीकेशन होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो सपोज मेरे पास एक और एग्जांपल देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 10 है एंड y इज इक्वल टू 20.50 है। अगर मैं z को यहाँ पर x प्लस बाय करता हूँ, सॉरी यहाँ पर x प्लस बाय और प्रिंट जो z की वैल्यू है वो तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो आ जाएगी। और अगर मैं जो x और y को जो नंबर ऐड होके आया है, अगर मैं उसकी वैल्यू यहाँ पर उसका डेटा टाइप प्रिंट कराता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इस केस में z, तो इसका डेटा टाइप होगा क्योंकि ये इंटीजर है एंड फ्लोट, तो फाइनली होगा 30.50। तो फाइनली z की वैल्यू होगी 30.50 और इसका डेटा टाइप जो होगा वो फ्लोट होगा, ऑब्वियस। ये देखिए फ्लोट। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो इसकी फाइनल वैल्यू होगी 30 और z का जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे एक डेटा टाइप एक जो है डायनामिकली असाइन होते हैं। तो ये था गाइस डेटा टाइप्स के बारे में, इंटीजर नंबर डेटा टाइप के बारे में, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप है वो हमको देखना है बूलियन। देखिए, बूलियन में क्या होता है, सिर्फ टू ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स, मींस वन और ज़ीरो, यस और नो। तो इसको कहते हैं ट्रू मींस यस वन, फॉल्स मींस नो या ज़ीरो। तो ट्रू ही फॉल्स, ट्रू और फॉल्स होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर जाऊँ, मैं अगर x की वैल्यू मैं यहाँ ट्रू असाइन कर दूँ, तो
और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराता हूँ इसका टाइप। पहले इसको प्रिंट करा लेता हूँ, फिर इसका टाइप प्रिंट कराता हूँ। तो इसका जो टाइप होगा, मैं टाइप ऐसे प्रिंट कराते हैं बाय यूजिंग टाइप फंक्शन। तो ये बूलियन होगा, क्योंकि x की वैल्यू ट्रू है तो इसका जो टाइप होगा वो बूलियन होगा। अगर मैं एक और ले लेता हूँ y इज इक्वल टू फॉल्स, तो यहाँ पर मैं इसको अगर डिस्प्ले कराता हूँ, इसका टाइप भी यहाँ डिस्प्ले कराता हूँ, तो इसका टाइप होगा फॉल्स और इसका जो सॉरी इसकी वैल्यू होगी फॉल्स और टाइप जो होगा वो बूलियन होगा। तो बूलियन डेटा टाइप में टू ही वैल्यूज आ सकती हैं, नंबर 1 इज ट्रू एंड नंबर 2 इज फॉल्स। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होती। अगर सपोज मैं इसको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, सपोज मेरे पास कोई एक नंबर है 10 और मैं इसको कन्वर्ट करूँ और उसके बाद टाइप निकालूं उसका। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर, अगर मैं इसको बूलियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए एक फंक्शन होता है बूल। जैसे फ्लोट को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एक फंक्शन होता है इंटीजर, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहूँ एक फंक्शन होता है फ्लोट। ऐसे ही किसी भी डेटा टाइप को अगर मैं चाहता हूँ कि उसको मैं बूलियन में कन्वर्ट कर दूं तो उसके लिए एक फंक्शन होता है बूल। सपोज x इजकल टू 10 है और मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी ट्रू, और मैं अगर इसका डेटा टाइप निकालूंगा तो ऑब्वियस है कि इसका डेटा टाइप बूलियन आएगा। तो देखिए किसी भी नंबर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव नंबर हो नॉन ज़ीरो नंबर को आप कन्वर्ट करेंगे तो उसका डेटा टाइप ट्रू आएगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो है तो उसकी जो फाइनल अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगी फॉल्स आएगी, अगर उसको मैं बूलियन में कन्वर्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक मैं अलग से ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर मैंने अगर x की वैल्यू ज़ीरो दे दी और x को अगर मैंने कन्वर्ट किया तो फाइनल इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स, क्योंकि ज़ीरो की जो अगर ज़ीरो को कन्वर्ट करते हैं बूलियन में तो उसका फाइनल आउटपुट आता है फॉल्स। अदर देन ज़ीरो कुछ भी नंबर हो, -1 ट्रू आएगा, -100 ट्रू आएगा, या फिर कोई भी स्ट्रिंग ले लूँ मैं टेस्ट ट्रू आएगा। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लूँगा फॉल्स आएगा। तो एम्प्टी स्ट्रिंग ज़ीरो ये फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर केस में ट्रू आएगा। या फिर मैं ओनली नन भी असाइन कर सकता हूँ, एक डेटा टाइप होता है नन मीन्स नथिंग, कुछ नहीं, तो ये फॉल्स आएगा। तो नन फॉल्स होगा, ज़ीरो फॉल्स होगा और एम्प्टी फॉल्स होगा। अदर देन एनी वैल्यू आइदर इट्स पॉजिटिव नंबर फ्लोट और एनी स्ट्रिंग will be true and its data type will be boolean if I convert that variable into boolean by using bool function। तो गैज ये था डेटा टाइप्स के बारे में, और इस वीडियो में हमने देखा इंटीजर और बूलियन के बारे में। जो और डेटा टाइप हैं यहाँ पर हम जाएंगे ऊपर, तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए हम एक पूरा कंप्लीट लेक्चर देखेंगे, और लिस्ट और टपल सेट डिक्शनरी को हम लोग बाद में डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो आप इन डेटा टाइप्स को खुद से स्टडी कीजिए। इफ़ यू फेस एनी इशू प्लीज़ कमेंट इन माय वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ like press like button and subscribe my channel. Thanks for watching.